बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखना है। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि क्यों प्लांक्स ने एक क्वांटम थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट की थी। असल में जो वेव जो रेडिएशंस थी उनकी एमिशन और अब्जॉर्प्शन के बारे में जो है ना वो जब स्टडी हो रही थी तो उस वक्त ये पहला बंदा था जिसने ये बात नोट की कि जो रेडिएशंस हैं किसी भी मटेरियल की, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी पार्टिकल्स हैं वो ना तो रेडिएशन को कॉन्टीन्यूसली मुसलसल यानी कि अब्जॉर्ब करते हैं और ना ही कॉन्टीन्यूसली जो है वो एमिट करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि 19 में मैक्स प्लांक्स ने जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो कि हॉट बॉडी से जो है ना उसने ऑब्जर्व की और डिफरेंट टेम्परेचर पर जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन की स्टडी की। मतलब एक बॉडी ली, मतलब कोई भी मटेरियल लिया तो उसकी जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जब उसको हीट अप किया, हीट अप करने के बाद जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसके बाद उस मटेरियल से एनर्जी खारिज होती है। तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को जब इसने स्टडी की तो उस वक्त ये इस नतीजे पे पहुंचा कि जो रेडिएशंस हैं, यानी कि रेडिएशंस आर प्रोड्यूस बाय मॉलिक्यूल ऑफ हॉट बॉडी डिसकंटिन्यूअसली, कि जो रेडिएशंस हमें हासिल होती हैं हॉट बॉडी से, यानी कि किसी मटेरियल को जब हमने हीट अप किया उससे हासिल होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो डिसकंटिन्यूअसली जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तीसरी बात, ईच मॉलिक्यूल वाइब्रेट विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी विच इंक्रीज विद टेम्परेचर, कि हर मॉलिक्यूल, किसी भी मटेरियल का हर मॉलिक्यूल जो है वो एक मखसूस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो वाइब्रेट करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कहने का मतलब ये है कि जितना किसी मटेरियल को आप हीट अप करेंगे, जितना किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ेगी, या जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। चौथा पॉइंट जो है वो हॉट बॉडी रेडिएट एनर्जी इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव्स कॉल्ड क्वांटम, कि जो हॉट बॉडी है, ये जो जिस बॉडी को हमने हीट अप किया है उसमें से जो एनर्जी हमें खारिज होती है, जो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है वो डिसकंटिन्यूअसली मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है? पैकेट्स की फॉर्म में या यूनिट्स की फॉर्म में मिलती है, जिनको हमने क्वांटम कहना है। अब उसके बाद 1905 में जो है वो आइंस्टाइन ने इन क्वांटम को फोटोन का नाम दे दिया। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन पॉइंट्स, मतलब क्वांटम थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे ये जो है ना वो अप्लाई होती है, यूं कह ले ये जो चीज़ें इसको एक्सप्लेन करना होती है। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास है कि एटम्स और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन इन सेपरेट यूनिट ऑफ वेव्स कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है वो जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है वो एक सेपरेट, एक स्पेसिफिक यूनिट में करता है, जिसको हमने क्या कह देना, या तो हम उसे कहेंगे क्वांटा और या हम उसे क्या कह देंगे, फोटोन। अब छोटी सी जो है वो एक डायग्राम है, उससे आपको ये एक्सप्लेन करता है। देखिए ये जो है ये कंटिन्यूअस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस वेव के मुताबिक एटम मुसलसल रेगुलरली कंटिन्यूअसली हीट एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक मटेरियल जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि स्मॉल पैकेट्स, ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही हैं ये छोटी छोटी वेव लेंथ है उन रेडिएशंस की जो किसी भी बॉडी में या तो एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्लांक्स ने यूज़ किया था रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसका कि एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विद क्वांटम और फोटोन इज गिवन बाय रिलेशन, जो इसने रिलेशन दिया था इज इक्वल टू एच म्यू। अब इस इक्वेशन के ज़रिए मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी जो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करता है वो इस इक्वेशन के ज़रिए करता है। ठीक है, तो V क्या है या म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है, जबकि H क्या है? प्लांक्स जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.625 10⁻⁷ अर्ज, या फिर जो जॉल सेकंड में इसकी वैल्यू है वो है 6.625 10⁻34 जॉल सेकंड। कोई भी मटेरियल एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब जब करेगा तो वो इन इक्वेशन के, मतलब इस इक्वेशन के थ्रू करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी को हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, एटम और मॉलिक्यूल एमिट और एब्जॉर्ब आइदर वन क्वांटम ऑफ एनर्जी और एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट। अब इस पॉइंट का मतलब है कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल है वो एनर्जी या तो वन क्वांटम नंबर या होल क्वांटम नंबर, यानी कि ये देखें कि एनर्जी में भी एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, मतलब जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, ना कि 1.2 होगा कभी उसकी वैल्यू, या 2.4 होगी या 3.9, मतलब ये कि एक होल नंबर होगा रेदर देन इन अ फ्रैक्शन, कोई किसी किस्म की
फ्रैक्शन या पॉइंट्स में नहीं होगा। मतलब इसका इस पॉइंट से हमें ये बात पता चलती है कि जो एटम्स है उनमें एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है जहाँ पे एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है। अब रिलेशनशिप हमने निकालना है ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी विद वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं H इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू, जबकि V क्या है या म्यू, इसे भी हम पढ़ते हैं, V भी पढ़ सकते हैं, लेकिन म्यू ज़्यादातर पढ़ा जाता है। तो जो म्यू है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी विच इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने म्यू की जगह सी ओवर लैम्डा पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एच सी ओवर लैम्डा। अब इस इक्वेशन से यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों इक्वेशन में हमें एक बात पता चलती है, क्या है कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी, और जितना जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी यहाँ से हमें पता चला कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो पोजेस करते हैं एनर्जी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे टोटली डिपेंडेंट करती है और वेवलेंथ पे। यानी कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा तो एनर्जी कम, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। अब वेव नंबर का हमने रिलेशन निकालना है। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स होती हैं, और उसका फार्मूला जो है ना इसको म्यू बार पढ़ेंगे 1 ओवर लैम्डा होता है, ठीक है। अब एच सी ओवर लैम्डा है, यानी कि 1 ओवर लैम्डा की जगह हमने वी बार पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी E इज इक्वल टू ए सी म्यू बार, ये हमारी इक्वेशन 5 है। अब इस इक्वेशन से हम फाइनल रिजल्ट जो निकालेंगे वो ये होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ऑफ फोटोन, कि जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी उतनी ही ज़्यादा जो एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एनर्जी उसी लिहाज से कम या ज़्यादा होगी। जितना जो है वो वेव नंबर ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। फोटोन की वेव नंबर पे टोटली जो है वो एनर्जी डिपेंड करती है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स को रेकमेंड भी करिएगा मेरी वीडियो को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।